नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी में आज से नवीन युग शुरू हो गया है। जी हाँ, नितिन नवीन के नामांकन के लिए आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपनी टीमों के साथ यहाँ पार्टी के मुख्यालय पर पहुँचे और सभी राज्यों की ओर से एक ही नाम नितिन नवीन का दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए बीजेपी का जो संगठन महापर्व चल रहा है, उसमें स्टेप बाय स्टेप बीजेपी आगे बढ़ती रही और अब अंतिम पे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो आज बीजेपी मुख्यालय में सुबह से ही जश्न का माहौल था। तमाम जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और जहाँ पर बीजेपी विपक्ष में है, वहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं और जो उस राज्य से जो प्रस्तावक बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन पत्र पर, वो सारे के सारे आज यहाँ पर आए और जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो चुनाव अधिकारी हैं, ये जो टीम बनी है, उसको अपने अपने जो प्रस्ताव सौंपे। तो एक नाम आया है नितिन नवीन का। हम आपको बता दें कि 30 प्रस्ताव राज्यों की ओर से आए हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से आए हैं। एक प्रस्ताव जो है नामांकन का, वो संसदीय बोर्ड की तरफ से दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी हस्ताक्षर हैं, संसदीय बोर्ड के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और आज ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद, क्योंकि अब नामांकन की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है, नामांकन वापस लेने का जो समय है वो लगभग 1-2 घंटे का है, लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि एक ही नाम चूँकि दिया गया है तो नाम वापस लिया नहीं जाएगा और नितिन नवीन के जो निर्वाचन की घोषणा है वो कल सुबह होगी और उसके लिए भी यहाँ पर जश्न की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जो हैं बीजेपी के राज्यों में, वो सब के सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, प्रदेश इकाइयों के नेता पहुँचे हुए हैं। तो बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है और ये एक बड़ी बात है कि 45 साल की बीजेपी और 45 साल का अध्यक्ष। जैन जी पर फोकस है बीजेपी का, क्योंकि जैन जी को लेकर बहुत राजनीति हाल के दिनों में हुई है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि देश का जो जैन जी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो विकास के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ है। और हाल के जो चुनाव हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र के नगर निकाय के चुनाव हों, चाहे बिहार के चुनाव हों, तो युवाओं ने जिस तरीके से बीजेपी को और एनडीए को समर्थन दिया है, उसको देखते हुए बीजेपी जो है वो आश्वस्त है कि नितिन नवीन के नेतृत्व में जो आगामी 5 राज्यों में चुनाव हैं, चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, केरल का चुनाव हो, तमिलनाडु का चुनाव हो, असम का चुनाव हो, पुडुचेरी का चुनाव हो, तो सब में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसा बीजेपी को विश्वास है। और नितिन नवीन संगठन के नेता रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, नितिन नवीन के सांगठनिक कार्यों की, उनकी ईमानदार छवि की, उनकी जो पार्टी की प्रतिबद्धता की, वो तारीफ़ कर रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि जिस तरीके से एक ज़मीनी स्तर के नेता को, कार्यकर्ता को उठाकर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक पहुंचा दिया गया, ये दिखाता है कि बीजेपी में कोई ऐसा नहीं है कि कोई हाईकमान है या सिर्फ 2-4 नेताओं की चलती है, या जो बीजेपी में ये इस गुट का है या उस गुट का है तो उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। पूरा का पूरा जो नियम है बीजेपी में वो फॉलो किए जाते हैं। अब आप देखिए कि बूथ स्तर से चुनाव शुरू हुए और राज्यों में हुए, राज्यों के जो संगठन के चुनाव हुए, उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जा रही है। तो सब कुछ बीजेपी में सिस्टम से चलता है और संगठन ही सब कुछ है। कोई एक नेता या 2 नेता या 4 नेता ही सब कुछ नहीं है। ये बीजेपी ने मैसेज दिया है और बीजेपी अपने नियम और संविधान से चलने वाली पार्टी है, ये संदेश बीजेपी ने दिया है। नितिन नवीन एक युवा हैं और 2047 की जो बात प्रधानमंत्री करते हैं, तो विकसित भारत की जब बात करते हैं, तो उस विकसित भारत के लिए क्या क्या पार्टी ने प्रकल्प लेकर आगे बढ़ना है, ये नितिन नवीन आने वाले समय में इसको लेकर दिखेंगे कि किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन नितिन नवीन का जो निर्वाचन है अब एक बस औपचारिकता रह गई है, क्योंकि नामांकन सारे के सारे वो नितिन नवीन के ही नाम पर आए हैं सभी राज्यों में। और देखिए, सब राज्यों की ओर से जो एक नाम आया, ये भी दिखाता है कि सर्वसम्मति है नितिन नवीन के नाम को लेकर। ऐसा नहीं है कि कोई किसी में मतभेद था, कोई मनभेद था, या उसको कोई नहीं बनाया, इसको क्यों नहीं बनाया। ये एक सर्वसम्मति दिखी है नितिन नवीन के माध्यम से। बीजेपी ने संदेश दिया है कि बीजेपी में जो निर्णय हैं वो सर्वसम्मति से होते हैं, आम सहमति से होते हैं, कार्यकर्ता की, नेता की सहमति से होते हैं और ये सहमति से एक नाम निकला है नितिन नवीन। कार्यकारी अध्यक्ष भले पार्टी संसदीय बोर्ड ने नियुक्त किया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूरी बीजेपी ने मिलकर उनको लड़ाया है और जिताया है। देखना होगा कि नितिन नवीन कैसे पार्टी को आगे बढ़ाते हैं और क्या जो बीजेपी का विजय रथ है, एनडीए का जो विजय रथ है, वो पहले की तरह आगे
आगे बढ़ता रहता है, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।